आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी, प्रधानमंत्री ने कहा इससे देश के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा। प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर इंजीनियरिंग कॉलेज विकसित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन और महाशिवरात्रि का पर्व प्रदेश सहित देश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे देश के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा और विशेषकर नारी शक्ति का हित होगा। श्री मोदी ने कहा कि रसोई गैस को अधिक सस्ता और सुलभ बनाकर सरकार परिवारों की मदद के साथ साथ स्वस्थ और स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका जीवन आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर इंजीनियरिंग कॉलेज विकसित किए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्यार्जन डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से भारत की तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के प्रयासों को गति मिली है। डॉक्टर यादव ने उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 3 अत्याधुनिक लैब, खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष अभियांत्रिकी, धरोहर तथा नवाचार केंद्र, लेजर इंजीनियरिंग लैब और मेकर स्पेस लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को नवीन ज्ञान परंपरा का केंद्र बनाने के लिए इंदौर और उज्जैन कॉरिडोर इसका नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि आईआईटी इंदौर विस्तृत रोड मैप तैयार कर इसका क्रियान्वयन कराएं। आईआईटी इंदौर का यह डीप टेक रिसर्च सेंटर नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का एक उदाहरण है जो नवाचारों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज महिलाओं को पूरे दिन सिटी बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी गई है। शहर में 368 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में महिलाओं के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। उधर महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविन्द्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला संबंधी समसामयिक मुद्दों को दर्शाते नाटक crime.com का मंचन किया गया। नीमच में एक भारत साड़ी वॉकथॉन के समापन अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि देश में प्राचीन काल से ही नारी शक्ति सम्माननीय रही है। सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी स्थानीय संस्थाओं, नगरीय निकायों और शासकीय सेवाओं में भागीदारी को बढ़ाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल में एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव, समाचार वाचक, सह अनुवादक हिंदी के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं। इस पद के लिए आवश्यक योग्यता, आयु सीमा और अन्य ब्यौरा हमारी वेबसाइट applications.prasarbharati.org पर उपलब्ध हैं।
महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश सहित देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में बड़नगर के ग्राम दंगवाड़ा में स्थित श्री बोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पन्ना में शिवालयों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मुरैना में ईश्वरा महादेव, अलोपी शंकर और महाकाल मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना हो रहा है। नर्मदापुरम में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। पचमढ़ी के चौरागढ़ स्थित महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। शिवपुरी के खोड़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। बड़वानी में प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर में भक्तों की सुबह से भीड़ लगी है। नीमच में प्रमुख किलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। जबलपुर में 36 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। बैतूल जिले के शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। निवाड़ी जिले के ओरछा में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। गायत्री मंदिर पर शिव मंदिर में पूजा के बाद 5 कुंडीय यज्ञ हुआ। विदिशा और देवास सहित सभी जिलों में धूमधाम और पूरे आस्था से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग स्थित प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गर्मियों के लिए मंदिर के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार पंचमुखी डोली 6 मई को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 9 मई को शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर जोनल की टीम ने सागर में 2 दिनों तक चले ऑपरेशन में एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। टीम ने कल पनहारी हर ग्राम सौरई में 655 किलोग्राम गांजा जब्त किया और 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। एनसीबी की टीम ने प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे एक ट्रक को भी जब्त किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में कल नेशनल लोक अदालत लगा रही है। इसमें बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। रतलाम में आत्मा परियोजना और मिलेट मिशन के अंतर्गत 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का समापन हुआ। मेले में जिले के किसानों को उपयोगी जानकारी दी गई। जबलपुर में घरेलू हिंसा और महिला संबंधी अपराधों से पीड़ित महिलाओं और छात्राओं के मेंटल हेल्थ काउंसलिंग विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीआईजीटी के विद्यार्थी ने किया। शिवपुरी जिले में कल 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर घायल हैं। घटना इंदार थाना क्षेत्र की बताई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवास जिले के सभी न्यायालयों में कल इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी, प्रधानमंत्री ने कहा, इससे देश के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा। प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर इंजीनियरिंग कॉलेज विकसित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन और महाशिवरात्रि का पर्व प्रदेश सहित देश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।